नहीं, मैंने आपका नंबर ब्लैक लिस्ट किया हुआ था। अब ये किसका नंबर है? आप मुझे नहीं लगती हो। क्या लगती हूँ? आप मुझसे नहीं लगती हो, प्यारी थोड़ी लगती हो। मैंने तो आपको देखा नहीं है, आप हैं कौन? आप ये देखें कि इनकी आवाज़ हूबहू लड़कियों जैसी लगती है। और अब तक कितने हज़ार का बैलेंस ले चुके हैं आप? पीछे मैंने एक बंदे से मैंने 5000 मंगवाया था, अभी 2-3 दिन पहले हो गया। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उसाफ डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर अवान। नाज़रीन, हमारे मुल्क में टैलेंट की, तालीम की कोई कमी नहीं है। आज की वीडियो में हमने आपको मिलवाना है MA उर्दू पास ऐसे नौजवान से जो कि इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं। इतनी तालीम हासिल करने के बाद ये इलेक्ट्रीशियन क्यों बने, उसके बाद हम आपको इनका टैलेंट दिखाएंगे। वो टैलेंट आप सुन के हैरान हो जाएंगे। अपने इस टैलेंट की बदौलत इलेक्ट्रीशियन के काम की निस्बत इस टैलेंट से ये हज़ारों रुपए कमा रहे हैं। कमा नहीं रहे बल्कि ये लूट रहे हैं, लोगों की जेबों से पैसे निकलवा रहे हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग आज की ये वीडियो है। तो आइए इनसे जानते हैं। लोग इन्हें सियासी शुरली के नाम से जानते हैं, इनका असल नाम है क्या, ये नाम कैसे पड़ा, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपका टाइम भी कीमती नहीं है, लेकिन आप फिर भी हमारे पास आ गए हैं। तो आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। सियासी शुरली के नाम से आपको लोग जानते हैं, असली नाम क्या है और ये नाम कैसे पड़ा आपका? मेरा असली नाम है मोहम्मद नाजिम अरशद। तो उसके बाद मैंने चैनल्स पे काम शाम करता हूँ एज ए होस्ट। तो वहाँ पे मेरा नाम था नाजिम अरशद ही था। तो उसके बाद मुझे काशिफ भाई मिले, उन्होंने मेरा नाम क्रिएट किया सियासी शुरली। तो मुझे बड़ा अजीब आपकी सेहत को मद्देनजर रखते हो? सेहत पे मदद क्योंकि मैं एंटरटेन करता हूँ। तो उसमें काशिफ भाई ने ये कहा था कि अगर आपके फेस के हिसाब से अगर आपका नाम सियासी शुरली रखा जाए ना तो वो ज़्यादा परफेक्ट रहेगा, बस बहुत अच्छा रहेगा। और उस पर मुझे अजीब तो लगा था। जब मैंने काम किया मुझे 1-2 दिन में ही पता चल गया कि सियासी शुरली जो नाम है वो निकल रहा है। एक मैंने प्रोग्राम किया था 50 TV पे क्रीम ब्लॉक मार्केट में। जब मैं दूसरी बार आया सारे लोग मुझे सियासी शुरली के नाम से पुकारते। आज मुझे अगर टिकटॉक पे, अगर स्नैक पे, अगर यूट्यूब पे कुछ मेरा फेम मिला है तो वो सियासी शुरली के नाम से ही मिला है। मैंने ये तो सुना है और शापर ये। अब आपको पीछे से ऐसी जब आवाज़ें पड़ती हैं और शुरलिये कैसा लगता है? मुझे अच्छा लगता है, एक फेम है, हासा निकलता है, हासा भी निकलता है, अजीब भी लगता है। लेकिन अब मैं बड़ा खुश हूँ यार, मैं फेमस हो गया हूँ। ऐसे भी आप करते होंगे कि है लोग की जाने लग पे नहीं? बिल्कुल। मैंने नाजिम अरशद फेसबुक के बनाई थी, टिकटॉक भी नाजिम अरशद से, इंस्टा भी नाजिम। अब मैंने नाम अपना चेंज करके सियासी शुरली रख लिया है। मुझे ये बताएं कि आपने MA उर्दू किया, वो करने के बावजूद आप इलेक्ट्रीशियन का काम क्यों कर रहे हैं, या फिर आप इलेक्ट्रीशियन ही क्यों बने? क्योंकि 2008 में मेरे वालिद साहब फौत हो गए थे। हमारा बिजनेस कारोबार अच्छा था तो फिर बर्डन मेरे पे आ गया। लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मैं साथ साथ स्टडी भी करूं और साथ साथ वर्क भी करूं। मेरे दादाजी ने कहा था कि आप ना काम करें, टेक्निकल ऐसा काम करें कि वो टेक्निकल काम आपको आता हो ना, आप भूखे नहीं मरते। तो फिर उसके बाद मैंने गांव से थोड़ा सा काम स्टार्ट किया। मुझे पता था यहाँ पे कुछ स्ट्रगल नहीं है, तो मैं ये लाहौर आ गया। लाहौर आके मैंने मैट्रिक के साथ एग्ज़ाम दिए, साथ साथ मैंने स्टडी की और साथ साथ मैंने इलेक्ट्रीशियन को ज्वाइन कर लिया, इसलिए कि ये एक हुनर था। और मैंने कोई भी काम छोटा नहीं होता, इलेक्ट्रीशियन का काम बहुत बड़ा है। मैंने इलेक्ट्रीशियन के काम के साथ प्लम्बिंग का भी काम किया है, एसीओ का भी काम सीखा है इलेक्ट्रीशियन, और उसको मैंने पॉलिश किया है। उसको मैंने इस तरह के पॉलिश किया है, उसकी मैंने फेसबुक पे ऐड बनाई है। उसके बाद मैंने उसको OLX पे मैंने उसकी ऐड बनाई, OLX पे उसको मैंने फीचर किया है, फेसबुक पे मैंने फीचर किया। उसको मैंने एक पॉलिश करके एक मैंने अपनी टीम बनाई है, जिसमें मैं समझता हूँ कि इलेक्ट्रीशियन, हर बंदा इलेक्ट्रीशियन है, लेकिन मैं एक इलेक्ट्रीशियन, वो इलेक्ट्रीशियन मैंने रखा हुआ है, वो मेरे साथ काम करे जिनकी कम्युनिकेशन अच्छी है। आपको पता है घर में जाके काम करने होते हैं। ये तालीम का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। तालीम का मतलब समझ होता है, सूझबूझ होता है। तो उसी तालीम से इन्होंने ये जो काम है इलेक्ट्रीशियन का, इन्होंने ऑनलाइन उसको कन्वर्ट किया मुख्तलिफ प्लेटफार्म के ऊपर। अब इनको ऑनलाइन लोग अपने घरों में बुलाते हैं और इनसे सारा जो इलेक्ट्रीशियन का काम है या फिर घरों में जो इलेक्ट्रिकल काम होता है वो सारा इनसे करवाते हैं। और यही काम करके ये ठीक ठाक पैसे कमाते हैं। महीने के इस काम से आप माशाल्लाह कितने पैसे कमा लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 50,000 मैं अल्हम्दुलिल्लाह कमा लेता हूँ। आप इतने पैसे कमाते हैं, आपकी सेहत क्यों नहीं बन रही? सेहत मेरी इसलिए नहीं बन रही क्योंकि बर्डन बहुत है, परेशानी है। आपको पता है सारे काम साथ लेके चलने होते हैं। ये वाकई ये जब बंदे के ऊपर बर्डन हो ना तो फिर बंदे की सेहत नहीं बनती।
इनके अंदर एक बड़ा टैलेंट है कि ये लड़कियों की आवाज़ निकाल लेते हैं और यही आवाज़ निकाल कर इस वक्त ये टिकटॉक, स्नैक और जो दीगर ऐप्स हैं उनके ऊपर ये काफ़ी फेमस हो चुके हैं और इनकी फॉलोअरशिप भी वहाँ पे खासी बन चुकी है। तो अभी थोड़ा आते हैं, आपको इनकी आवाज़ भी सुनवाते हैं। उसके बाद आपको एक बड़ा दिलचस्प वाक़या भी सुनवाना है कि कैसे इन्होंने एक लड़के को लड़की मानकर अपनी मोहब्बत में पागल किया और उससे पैसे इन्होंने ठीक ठाक खाए। तो थोड़ा सा करें ज़रा वही वाला अपने टैलेंट का इजहार हमारे सामने भी। वो मैं करता हूँ। दरअसल ऐसा कुछ यूँ हुआ है कि एक फैमिली थी, मेरे कोई रिलेटिव थे, तो उनके घर में एक अननोन कॉल्स आ रही थी, बहुत सारी कॉल्स आ रही, वो तंग करता था। तो मैंने कहा क्यों ना, क्या करना है कि उसको थाने में पकड़ाएं, ये करे वो करे। फिर मैंने वो नंबर, उसी नंबर से जाके मैंने कॉल की। मैंने कहा प्लीज़ इस नंबर पे आप तंग ना, लड़की की आवाज़ में। मैं जैसे उसने मुझे कॉल की, मैंने कॉल उठाई, ऊपर हेलो, मैंने कहा हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप मेरी कॉल नहीं उठाती, क्यों नहीं उठाती, क्या हो गया? मैं तो आप पे बड़ा फ़िदा हूँ, मेरा आपके बगैर दिल नहीं लगता। मैंने कहा देखिए मेरी बात सुने, मेरा फ़ोन घर पे पड़ा होता है, मैं आपको अपने एक सेपरेट नंबर शेयर करती हूँ, आप उस नंबर पे मेरे साथ बात कर लिया करें, इस नंबर पे आप बात ना किया करो। क्योंकि मेरा मकसद था मैं अपने प्लेटफॉर्म पे उसको लेके आऊँ, उसको मैं बताऊँ कि आप किस जगह में फंस चुके हैं, ठीक है? क्योंकि वो लोग, मैं किसी शरीफ बंदे को कभी नहीं मैंने तंग किया, शरीफ बंदे से मैंने कभी नहीं इजी लोड खाए। मैं उस बंदे को, जो कि ठरकी लोग होते हैं, जो घरों में ऐसे कॉल्स करते हैं, तंग करते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं, फिर उनको मैं अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आता हूँ, फिर मैं अपना जरिया बनाता हूँ, फिर एंड पे उसको बताता भी हूँ, आप मुझे मिलो, मैं आपको फिर बताऊँ। फिर अगर वो ज़्यादा फिर ऐसे इश्यूज़ करते हैं, फिर मैं उसको पुलिस स्टेशन, पुलिस के हवाले भी करवा देता हूँ। भाई ये जो लोग इस तरह के काम करते हैं ना, ये जो तंग करते हैं, घरों में कॉल्स करते हैं, वो अब अलर्ट हो जाएं और बच के रहें। हो सकता है कि खूबसूरत आवाज़ के पीछे ऐसा पतलूजा नौजवान निकल के सामने आए तो फिर आप सोचें कि आपके दिल के ऊपर क्या गुजरेगी। यकीन करें 10 लोग हैं जो अभी जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, वो शरीफ लोग नहीं है, वो बहुत गलत ठरकी लोग हैं जो औरतों के साथ हुडिंग भी करते हैं। अच्छा जी, आपको इसी बात का हमने इसी वीडियो में सबूत भी देना है कि ये कैसे जो मुख्तलिफ घरों में तंग करते हैं, उनसे ये अभी लाइव इसी वीडियो में नंबर भी मिलाएंगे, बात भी करेंगे और हम आपको सुनवाएंगे कि कैसे इनकी आपस में कन्वर्सेशन होती है। तो ये नंबर मिलाए ना कोई, मैं भी कॉल करता हूँ। दरअसल ये भी एक फैमिली को बड़ा इसने तंग किया है, बहुत ज़्यादा तंग किया है। मैंने उनको कहा वो गरीब लोग थे, क्या वो पुलिस स्टेशन जाके, क्या पुलिस, आपको पता है हमारी पुलिस क्या कर सकती है। फिर मैं उसको अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आया। यकीन करें मैंने सिर्फ 2 मिनट उसके साथ बात की एक दिन, अगले दिन 2 मिनट बात की। मैंने उसको कहा कि आप प्लीज़ मुझे तंग ना किया करें, आप क्यों मुझे तंग करते हैं। वो कह रहे हैं यार आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है, आपका जो स्टाइल है ना बात करने का, लड़कियों वाली फीलिंग आने लग गई है। हाँ, उसने मुझे कॉल की है ना, तो मैंने कहा अब देखें उनकी कॉल आ रही है, अब देखिए अब उनकी कॉल आ रही है। अब बाकी मैंने उनको छोड़ तो दिया था, अब अनलिस्ट इसको किया, अनब्लॉक लिस्ट है, तो आप देखते हैं। आवाज़ ओपन कीजिएगा। हेलो, हेलो, क्या कह रहे हैं? नहीं, आप कौन बात कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप? नहीं, मैं आपको भूली नहीं हूँ, मुझे पता तो चले आप हैं कौन। सारी रात मेरे से गाल खोल करती नहीं है, तो आप बात कह रही हैं कि मैं जानती नहीं है। ओहो, ओए मैंने आपका नंबर ब्लैक लिस्ट किया हुआ था, अब ये किसका नंबर है? ये भी मेरा ही नंबर है, मेरे पास 3-4 नंबर है। तो आप मुझे मुख्तलिफ नंबरों से क्यों तंग करते हो? क्या लेना है आपने मुझसे? आप मुझे सही लगती हो। क्या लगती हो? आप मुझसे सही लगती हो, प्यारी थोड़ी लगती हो। मैंने तो आपको देखा नहीं है, आप हैं कौन? आवाज है ना, वो सारी रात मेरे कन्ना गूंजती रहती है। ओए कबूतर, मैंने तो आपको देखा नहीं है, आपने मुझे देखा नहीं और आपको आवाज भी मेरी चंगी लगती है। जैसे आपने आंखें ना कबूतर जान काट ली है। तो कबूतर हो ना, एक दफा और आंखें जरा। क्या? एक दफा और कबूतर आंखें जरा मुझको। एक कबूतर के बच्चे क्यों कॉल कर रहे हो? मर गया।
करनी है? मुझे आपसे ना ओके मोहब्बत हो गई। मुझसे मोहब्बत हो गई है? हाँ जी। अच्छा मेरी बात सुनो, अच्छा मेरी बात सुनो, आप ना ऐसा करो, मेरे पास इस वक्त बैलेंस नहीं है, मेरा पैकेज करवा दो तो मैं आपसे फिर बाद में बात करती हूँ, ठीक है? सर कितना चाहिए? अपनी मर्जी से करवा दो, आपको पता है मैं मंथली पैकेज यूज़ करती हूँ। और जनाब आपके लिए तो जान ही हाजिर है। चलें ठीक है, फिर मैं आपसे, चलें ठीक है, मैं फिर आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? कितना 50 का, ये 100 का करो, 10 तो दे। ओहो ओए 1000 का कम से कम होता है एक मंथ, 1000 का। नहीं, मैं बहुत गरीब बंदा हूँ, इस तरह करें चलो 100-150 की बात होगी। चलें ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आप ये देखें कि इनकी आवाज़ हूबहू लड़कियों जैसी लगती है और कितने कॉन्फिडेंस के साथ ये लड़की बन के बात करते हैं। फिर जब ये बीच में वो एक कबूतर कहते हैं तो ये मतलब कई बेचारे जो दूर दराज नाकाम आशिक बैठे होते हैं वो इस बात पे फिदा हो जाते हैं। अब तक कितने लोगों का बैलेंस ले चुके हो आप? बैलेंस जिससे मैं नहीं बात करती हूँ, मतलब मैं नहीं बात करता, तो उसको फिर इशू पता चल जाता है कि इसके पास बैलेंस नहीं होगा, तो फिर जो बैलेंस चार्ज करता रहता है तो फिर वो बात करता रहता है, अंदाज़ा हो जाता है। मतलब कि डायरेक्ट किसी से बैलेंस ऐसा नहीं मांगा जाता कि मेरे पास बैलेंस नहीं है आप करवा दो, ठीक है? अब तक कितने हज़ार का बैलेंस ले चुके हैं आप? पीछे मैंने एक बंदे से मैंने 5000 मंगवाया था, अभी 2-3 दिन पहले हो गया, ठीक है? वो कह रहा था मैंने आपसे मिलना है, तो मैंने कहा मिलना ये है कि मैं आपको पता है हॉस्टलाइज हूँ, तो यहाँ पे नीचे गार्ड बैठा होता है, तो आपको पता फिर उसको थोड़े से पैसे देने होते हैं, आप उसके नंबर पे जैज़ कैश 5000 करवा दो तो मेरे हॉस्टल आ जाना, कोई मसला नहीं है। तो एग्जैक्ट मैं हॉस्टल भी अपना फिर गलत एड्रेस बताया था, वो 5000 जब आ गया तो उसके बाद फिर मैंने इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि मैंने ऐसे ऐसे आपसे साथ बात की और मैं ये हूँ। उसके बाद उसने शर्मिंदगी से मुझे कॉल ही नहीं की क्योंकि वो भी किसी फैमिली को तंग करता था। अच्छा, ये जो तंग करते हैं या फिर जिनसे आप बात करते हैं, ये आपसे आके फ़ोन के ऊपर क्या क्या बातें करते हैं? बड़ी गलत बातें भी करते हैं, यकीन कीजिएगा, क्योंकि कोई भी अगर ओरिजिनल भी लड़की है ना, उसके अंदर एटीट्यूड होता है, वो कम से कम 10 दिन 8 दिन के बाद ही बातचीत करना शुरू करती है। तो मैं भी अपने अंदर एक एटीट्यूड रखता हूँ या रखती हूँ, उसके बाद कंटिन्यू उसके साथ बात करते हैं, तो फिर थोड़ा सा खुल मुल के बात होती है। तो कोई एंड पे जब उनको पता चलता है कि आप लड़की नहीं पूरा भाई हो, उस वक्त उनका क्या रिएक्शन होता है? वो शर्म के मारे डूब मरते हैं। सही बात, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कोई शरीफ इंसान के साथ मैंने आज तक बात नहीं की, उस बंदे के साथ मैं बात आपने देख लिया कि इनके अंदर माशाल्लाह कितना टैलेंट है और लगता है ऐसी है जैसे कोई ओरिजिनल लड़की बात कर रही है। अब इस टैलेंट की वजह से इन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों को जो फैमिलीज़ को तंग करते हैं या फिर डिस्टर्ब करते हैं, बार बार कॉल्स करते हैं, उन्हें ये पकड़वा चुके हैं। कितने बंदे अब तक पकड़वाए हैं आपने? मैंने एक ये अकबर चौक के पास एक मेरा मुलज़म था, उसने मोबाइल चोरी किया था। उसने गलती ये की कि जो नंबर ऑन किया तो आपको पता है मोबाइल ट्रेस हो जाता है, ट्रेस हुआ उसके अंदर जो नंबर है। मैंने लड़की की आवाज़ में उसके साथ बात की, मैंने 8 दिन के बाद उसको मैंने अकबर चौक बुलवाया, वो मिलने के लिए आया और उसको मैंने पुलिस के साथ लेके गया था, उसको मैंने रंगे हाथों पकड़वाया था। वाह, देखें जी, ये टैलेंट है इनके अंदर, अगर ये उसका अच्छा इस्तेमाल करते हैं तो ये फिर हमारे मुल्क के एक अच्छे शहरी हैं। ये माशाल्लाह इनकी तालीम भी आपने सुन ली है, ऊपर से इनके ऐसे ये जो शरारती से क्लिप्स हैं, ये जो शरारतें करते हैं छोटी छोटी ऐसी कॉल्स वाली, ये माशाल्लाह बड़ी वायरल होती हैं। तो हमारी दुआएं इनके साथ हैं कि आने वाले दिनों में ये मज़ीद कामयाब हों। एंड पे आप ये जो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कुछ मांगना चाहते हैं आप हमारे कैमरामैन से? मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत से फीडबैक गलत भी आते हैं, हिटर भी आते हैं। मैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं किसी के साथ गलत नहीं करता। मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपकी बहन, अगर आपकी माँ को कोई बंदा इस तरह से तंग करता है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैं उसको अच्छे तरीके से बता सकता हूँ, सिखा सकता हूँ कि किस तरीके से किसी को तंग करते हैं। मतलब जिनके घरों में ऐसी तंग करने वाली कॉल्स आती हैं वो लोग भी आपसे रब्ता कर सकते हैं? मेरे साथ वो रब्ता कर सकते हैं, तो मैं उनको अच्छे तरीके से सबक। ये बंदा, ये जो ऐसे आशिक है ना, ये उनकी नींदें हराम कर देता है, ये उनको उतना तंग करता है कि वो बेचारे अपना आप भूल जाते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आपने ऐसे ही हंसते रहना है और अपने इस टैलेंट का अच्छे वाला पॉजिटिव इस्तेमाल करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।